आज के वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य पेपर 1 बीए फर्स्ट ईयर अर्थात मध्यकालीन हिंदी काव्य के बारे में बताने वाले हैं। उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। फटाफट से एक बार जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैप्टर 1 से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुकी है आपकी, मतलब लाइव क्लास हो चुकी है, उसको देख लीजिएगा। लाइव क्लास आपकी हिंदी साहित्य की बीए फर्स्ट ईयर वालों, आपकी क्लास जो होगी सुबह 11 बजे तय की गई है। सुबह 11 बजे आपकी क्लासेस लाइव होंगी डेली, ध्यान रखेंगे इस बात को। आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा, ओके, सुबह 11 बजे मॉर्निंग में। चलिए मेरे भाई, अब मैं बताने का प्रयास करता हूं कि आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्या बात करने वाले हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन हिंदी काव्य के सिलेबस के बारे में, अर्थात पाठ्यक्रम होगा उसका 2022 और 23 के अकॉर्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बीए फर्स्ट ईयर से संबंधित यह लेक्चर होगा। निर्धारित कवि और उनके काव्यांश, मतलब काव्यों का कुछ अंश जो है इनके जो है, जैसे जो कवि ऐसे कबीर हैं तो कबीर के काव्य का जो अंश है यानी 25 साखी और 10 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इसी को हम काव्यांश कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई जो रचना होती है, उस रचना का कुछ भाग अगर काट करके हम आपके पाठ्यक्रम में दे दें या कुछ भाग काट करके अलग कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं कि यह काव्य अंश है, मतलब काव्य का एक अंश है, पूरा का पूरा काव्य नहीं है। तो जनरली आपके सिलेबस में काव्य पूरा का पूरा शामिल नहीं होगा, उसके कुछ अंश शामिल होंगे। जैसे रामचरितमानस है तो उसका एक आध कांड हो सकता है छोटा सा, कोई आपके पाठ्यक्रम में शामिल कर दे या फिर कुछ चीज़ों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल कर सकता है। अब चलिए हम शुरू करते हैं, आखिरकार आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। बिना समय गंवाएं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़े समय में आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ ही साथ आप और भी तैयारियाँ कर सकते हैं। हमारे चैनल से ज्योग्राफी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर देखेंगे और भी जो मतलब की क्लासेस हैं उनकी क्लासेस अभी थोड़ी लेट में चलेंगी, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा। देखिए, कबीरदास जी पहले आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। कौन? कबीरदास। सबसे पहले समझने का प्रयास करें, हिंदी साहित्य जब आप लेते हो बीए फर्स्ट ईयर में, हिंदी साहित्य जब आपने ले लिया बीए फर्स्ट ईयर में तो आपको पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, हिंदी साहित्य जब आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो मुख्य रूप से बात की जाए हिंदी साहित्य कहाँ से स्टार्ट होती है। मुख्य रूप से आप देखेंगे आदिकाल में हिंदी साहित्य का जो रूप है वो उतना जो है काव्य के तरीके से, या फिर अगर बात की जाए उसमें अलंकार या फिर रस छंद या फिर जो है एक प्रकार से हर एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आदिकाल में हिंदी साहित्य का उतना विकास नहीं हो पाया था जितना विकास आकर के मध्यकाल में हुआ है। और मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल को हम क्या कहते हैं? मध्यकाल को आप जो है दो भागों में बाँट कर सकते हैं। एक तो एक प्रकार से पूर्व मध्यकाल और एक होता है आपका उत्तर मध्यकाल। क्या? उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल जो होता है इसी को आप क्या कहते हो? इसको आप रीतिकाल कहते हो मेरे भाई। क्या कहते हो आप? इसको रीतिकाल कहते हो। और पूर्व मध्यकाल जो है इसको आप क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं आप? भक्तिकाल कहते हो। इसको क्या कहते हैं? इसको भक्तिकाल आप कहते हैं, ठीक। आप कहते नहीं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का काल विभाजन है, उन्होंने बताया है, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे आपको इन दोनों, यहीं पर चूँकि हिंदी साहित्य का जो विकास होता है, हिंदी के बारे में बात की जाए, हिंदी का जो शब्दकोश तैयार होता है यहीं से तैयार होता है। एक में रीतिकाल में बात की जाए तो ब्रज भाषा की प्रधानता, बात की जाए भक्ति काल में तो अवधी भाषा की प्रधानता और अन्य भाषाओं की भी प्रधानता रही है, लेकिन अधिक मात्रा में अवधी भाषा भक्ति काल में अधिक मात्रा में हमारे सामने आती है। वैसे ब्रज भाषा इसमें छिटपुट मात्रा में देखने को मिलेगी आपको भक्ति काल में, लेकिन अब वैसे भक्ति काल में ऐसे सूरदास की रचनाएं छिटपुट नहीं, समानांतर चलेंगी। भक्ति काल में जो है अवधी और ब्रज भाषा, जबकि रीति काल में देखेंगे तो अवधी भाषा का थोड़ा सा एक प्रकार से थोड़ा सा गिरावट उसमें आएगी और ब्रज भाषा एक प्रकार से उभरेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हमको मुख्य रूप से जब आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं यही पढ़ना होता है, भक्ति काल और रीति काल। इसमें भक्ति काल के जो 4 कवि हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कबीर, एक जायसी, एक सूर्य और तुलसी, इनको पढ़ना होता है। जबकि रीति काल में बिहारी, घनानंद, रहीम और उसके बाद भूषण और केशवदास, इनको आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो है सिलेबस से एक बार मिला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में हो सकता है कोई दूसरा शामिल हो, आदिकालीन या जो है मध्यकालीन हिंदी साहित्य आपके जो है पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हो। एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा अपने पाठ्यक्रम से जब आएगा, बशर्ते आपको पढ़ना यही पड़ेगा, ठीक है। 80% यही चांसेस है कि यहीं से आते हैं प्रश्न, ठीक, इतनी ध्यान रखेंगे।
अधिकतर मतलब कि सभी विश्वविद्यालयों को मैं ध्यान में रख करके बातें बता रहा हूँ, ठीक। अधिकतर विश्वविद्यालय में तो यही सिलेबस फॉलो होता है, मुझे पता भी है, लेकिन कुछ वैसे विश्वविद्यालय जिसमें यह भी पता है कि हाँ आदिकाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर, मतलब वहाँ पर नाथ, साहित्य और सिद्ध, सामंत ये सब चीज़ें आती हैं, आलखंड वगैरह, तो उसको हम आदिकाल को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आदिकाल हिंदी साहित्य में एक प्रकार से उतना रोचकता नहीं प्रभाव डाल पाता, मतलब कि उतना प्रभाव नहीं डाल पाता जितना भक्ति काल आपका डालता है। चलिए समझते हैं बिना समय गंवाए इसको हम। तो कबीर दास के बारे में हमको पढ़ना जनरली। कबीर दास का जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में हुई थी। पिता का क्या नाम था? नीरू नाम था। माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? माता का नाम नीमा था और पिता का नाम क्या था? नीरू था। ये दोनों जुलाहे थे, लहर तारा नामक स्थान पर इनको मिले थे। कबीर दास से संबंधित अभी आज ही लेक्चर अभी जल्द ही आपके सामने अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक। लाइव हुई है क्लास। और बात की जाए जो है आगे, तो कबीर दास के पुत्र थे, उनका नाम था कमाल, और एक पुत्री थी, उनका नाम था कमाली, पत्नी का नाम लोई था। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान में ही होंगी। कबीर जो है अद्वैतवाद जो है परंपरा से बिलोंग करते थे। अद्वैतवाद मतलब होता है, अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है? अद्वैत मतलब कि ईश्वर जो है एक है, दो ईश्वर की बात को इन्होंने नकारा, अद्वैतवाद को इन्होंने एक प्रकार से आगे रखा। समझेंगे हम। कबीरदास के बारे में हमने बता ही दिया है, तो कबीरदास का लेक्चर 1 जो है अपलोडेड है, इसको देख लीजिएगा। कबीरदास का बात की जाए आपके पाठ्यक्रम में 25 साखी संकलित हैं और 10 पद संकलित हैं। इनसे संबंधित जो मान लेते हैं प्रैक्टिस सेट होगी, उसको आने वाले समय में मतलब जल्द ही प्रैक्टिस सेट आपके सामने मैं सॉल्व करवाऊंगा। मतलब कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अधिक मात्रा में मिलने का प्रयास होगा जैसे एग्जाम थोड़ा नज़दीक आते हैं। अभी आप सिलेबस पर फोकस करेंगे। चलिए दूसरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। मलिक मोहम्मद जायस नगर मोर स्थान उन्होंने अपने रचनाओं में बताया भी है। तो 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1542 में मृत्यु हो जाती है। पद्मावत इनका एक महत्वपूर्ण चीज़ रचना है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, तमाम सारी रचनाएं हैं, ठीक। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ठीक। तो जायसी जी जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि रहे हैं। और इनकी बात की जाए तो इनके पद्मावत जो है उसका एक खंड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगर उस खंड का नाम मैं अगर ध्यान करूं तो उस जो है खंड का नाम है 12 मासा। 12 मासा जो है इनके पाठ्यक्रम में आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जो है जायसी जी का, ठीक। इसमें आप देखेंगे नागमती का वियोग वर्णन है और उसी नागमती वियोग वर्णन के बारे में यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। आगे समझते हैं आप। तो इसका एक खंड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है नागमती वियोग वर्णन वाला, ठीक। इसको भी जल्दी आपके सामने लाइव होगी। कल सुबह 11 बजे इसकी क्लास आपकी जो है होनी है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सूरदास जी। सूरदास जी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इनका जन्म जो हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1583 ईस्वी में इनकी हो जाती है। और बात की जाए सूरदास जी की, तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा परंपरा के जो है कवि रहे हैं। भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल जो आपका रहा है कहीं ना कहीं पे यहीं पर देख लीजिए। भक्ति काल सभी को पता होगा, 2 भागों में पहले बढ़ता है। एक तो पहले आपका हो गया मेरे भाई, पहले निर्गुण शाखा और दूसरी क्या होती है आपकी सगुण शाखा। निर्गुण में 2 आप देख लीजिए। निर्गुण में क्या होता है? एक तो होता है आपका प्रेमासरी, दूसरी क्या है आपकी ज्ञानासरी। सगुण में आप 2 देखेंगे, एक तो कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। ये जो कबीरदास हैं वह कबीरदास यहाँ के हैं। कबीरदास जो हैं वो ज्ञानासरी से हैं। प्रेमासरी से कौन है? जायसी हैं। एक एक सभी को पढ़ना पड़ेगा। और ये सभी प्रमुख हैं, मतलब कि एक प्रकार से प्रतिनिधि कवि अपने युग के रहे, मतलब कि इस श्रेणी के। यानी प्रेमासरी के प्रतिनिधि कवि जायसी जी, ज्ञानासरी के प्रतिनिधि कबीरदास जी, ठीक, ध्यान रखेंगे। और कृष्ण भक्ति शाखा के यहीं पर आप देखेंगे तो सूरदास, और यहाँ पर राम भक्ति शाखा के देखेंगे तो तुलसीदास, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से ये भक्ति काल की रूपरेखा है जो कि आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंध रखते हैं। सूरदास जी कहीं न कहीं पे अष्टछाप के कवियों में विट्ठलनाथ ने एक अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध रखते थे। तो कृष्ण भक्ति परंपरा के लोग उनको एक जो है क्रम में रखा 8 कवियों को, उसमें उसको अष्टछाप कहा जाता है। विट्ठलनाथ जी जो थे उन्होंने इसका संकलन किया था। उसमें प्रमुख मतलब कि उसका एक प्रकार से मुख्य रूप से कवि में सबसे एक प्रकार से वरिष्ठ जो थे वह सूरदास जी थे। और विट्ठलनाथ कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य जी के क्या कौन थे? पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के कौन थे? या पुत्र थे। ध्यान रखेंगे विशिष्टाद्वैतवाद उन्होंने ही कहीं ना कहीं पे दिया था, उसी के प्रतिपादक रहे थे।
तो सूरदास जी जो है कहीं ना कहीं पे इनका जन्म 1478 में, मृत्यु 1583 में हुआ था। सूरसागर इनकी सबसे फेमस रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, तमाम प्रकार की रचनाएं हैं। बट बात की जाए आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, आपके पाठ्यक्रम में सूरसागर संकलित है। क्या संकलित है? सूरसागर संकलित नहीं, मतलब सूरसागर का एक अंश, कहने का तात्पर्य मेरा यही है, सूरसागर के एक प्रकार से उसका अंश सम्मिलित है। 30 पद जो है उसके विनय के पद होते, मतलब कि जो पद इन्होंने लिखा, इन्होंने चूंकि रचनाएं पद में लिखी है। सूरदास जी जन्मांध थे, ध्यान रखेंगे। जायसी जो जी थे, जायसी जी बड़े ही कुरूप थे, जायसी जी कुरूप थे, और मतलब इनका हृदय अच्छा था, बट ये शरीर से मतलब कि चेहरे से देखने में ठीक ठाक नहीं थे उतने। बट सूरदास जी जो थे मतलब, और ये एक आँख से काने भी थे, मतलब चेचक के कारण से इनकी एक आँख जो थी वह ख़त्म हो गई थी, मतलब एक आँख से कम दिखाई पड़ता था, दिखाई नहीं पड़ता था। ये बातें जायसी जी के संदर्भ में बताई जाती हैं। मतलब इससे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए जो मैंने बातें बोली। ठीक, यहाँ पर देखें सूरदास जी जन्मांध थे, ये दोनों आँखों से इनको दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो रचनाएं जब आप पढ़ेंगे कभी तो ऐसा लगेगा कि, पढ़ने के बाद में लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं कि इसके पास जो है आँखें ना रही हों। मतलब सजीव वर्णन, मतलब चित्रों का सजीव वर्णन एकदम से कर दिया है। और आपको पता चलेगा कि जैसे ही जिस प्रकार से यह गोपियों के बारे में बताते हैं, कृष्ण के प्रेम के अभिव्यंजना करते हुए प्रतीत होते हैं, लगता है कि यह एक प्रकार से इनकी दो नहीं, इनकी एक प्रकार से 4-4 आँखें रही होंगी। ठीक, लेकिन जन्मांध थे सूरदास जी। तो 30 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट है आपके चौथा चैप्टर, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो थे, एक प्रकार से बात की जाए बड़े ही तुलसीदास जी, जब भक्ति काल की बात की जाए, जब भक्ति कहीं न कहीं पे अपने जो है हिंदुत्व खतरे में था, हिंदू धर्म एक प्रकार से डूबता हुआ जा रहा था, उस समय तुलसीदास जी महाराज ने एक ऐसी विधा, मतलब एक ऐसी रचना लिख डाली। 2 साल 7 महीने के अंतर्गत वह रचना लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया कि 2 वर्ष 7 महीने के अंतर्गत एक रचना लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा। वह रचना कौन सी थी? वह रचना थी मेरे भाई श्री रामचरितमानस। लोक प्रसिद्ध महाकाव्य है, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, पूरे दुनिया में आप तुलसीदास जी का रामचरितमानस फेमस है। और बात की जाए हिंदू धर्म ग्रंथों की, मतलब हिंदू जो है धर्म संप्रदाय के लोगों की, तो हिंदुओं के प्रत्येक घर में रामचरितमानस अधिकतर मात्रा में होती है। खास करके जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उनके घर में आप रामचरितमानस देख सकते हैं, उनका पाठ भी होता है। अखंड रामायण पाठ का भी जो है श्री रामचरितमानस में ही जो है किया जाता है, श्री रामचरितमानस को पूरा किया जाता है। उसका संकल्प लिया जाता है कि हरिओम तत्सत तत्सत विष्णु 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 द्वितीय अपराधे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस मंत्रे जम्बूदीपे भरत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते शुभम पुण्य क्षेत्रे अयोध्या क्षेत्रे। एक प्रकार जो जिस भी क्षेत्र से होते हैं, अमुक क्षेत्रे, अमुक नामना, अमुक चीज़ें, अमुक मतलब अमुक ऋतो, अमुक जो है सूर्य उत्तरायण चंद्र छाणे या फिर जो भी हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे अमुक गोत्र या तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद में जो है उसका संकल्प लिया जाता है कि यह 24 घंटे के अंतर्गत अखंड रामायण वाला मतलब पूरा का पूरा रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है उसको पढ़ा जाता है प्रत्येक घर में। 24 घंटे के अंतर्गत लोग पढ़ते हैं, ढोल वादन के साथ जो है हारमोनियम मजीरा वादन के साथ होता रहता है। हमारे घर पे तो प्रत्येक दिन मतलब कि प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड ही होता रहता है। हम खुद ही एक प्रकार से ढोलक वगैरह बजाते हैं, और उसके बाद में सुंदरकांड वगैरह बात करें तो पूरा का पूरा याद भी है, और तमाम सारी चीज़ें हैं। चलिए, तुलसीदास जी वर्ण नाम मरसंघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो बंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती चंद्रा सर्वर्त बंधते। चलिए, और तुलसीदास जी की रचनाओं में मुख्य बात है कि मंगलाचरण इनके शुरुआत में मतलब कि एक प्रकार से पहले देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उसके बाद में अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस जो था 2 वर्ष 11 मतलब कि 2 वर्ष और 7 महीने में बनकर के तैयार हुआ। इसकी शुरुआत वा अक्षर से शुरू होती है, वा वर्ण से शुरू होती है, और लास्ट जो है वा वर्ण पर ही समाप्त होता है। यहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था, 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात की जाए इनकी तो यह कहीं न कहीं पे बात की जाए तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी मेरे भाई, इनकी रचना जो श्री रामचरितमानस, उससे एक प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। देखेंगे हम कौन सा प्रसंग है, उससे पहले इन सभी के बारे में हम जानने का भी प्रयास करेंगे। ठीक, तो चौथे अध्याय के अंतर्गत हम समझ लेंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट है आपके बिहारी लाल। बिहारी लाल का जैसे ही नाम हम लेते हैं आपके मन में एक दोहा तो जरूर चल जाता होगा, कहात नटत रिजत खिजत मिलत खिलल लजियात और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सौबात। तो कहीं ना कहीं बिहारी जी का यह दोहा आपको एक प्रकार से तुरंत याद आ जाता होगा।
चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई, स्वागत है। ओके, चले आगे थोड़ा देखने का प्रयास। बिहारी का क्या दोहा है? कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलल लजियात, भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौबात। ओके, बिहारी के संदर्भ में कहा था कि गागर में सागर भरने का काम किसने किया? बिहारी ने किया है। भैया कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर कविवर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा है। जायसी कौन थे? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? कि यह वात्सल्य का कोना कोना झांक करके आए हैं। पूछा जाता है कौन से कवि वात्सल्य का कोना कोना झांक करके आए हैं? तो सूरदास जी आए हैं। आपसे इनके बारे में और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि सूरदास जी जो है, मतलब यह नहीं पूछा था कि सूरदास जी, पूछा जाता है कि वात्सल सम्राट किसे कहा जाता है? तो भी सूरदास को। श्रृंगार सम्राट किसे कहा जाता है? तो भी सूरदास को ही कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, आगे समझते हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में हमने देख लिया। बिहारी लाल, बिहारी के संदर्भ में कहा था कि गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया है, क्योंकि इनके संदर्भ में एक दोहा भी प्रचलित है। कहा एक जो है सतसैया के दोहरे, बिहारी, ध्यान रखिए, बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और उसके संदर्भ में कहा था कि सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। कैसी घाव है भैया? गंभीर घाव करता है बिहारी का दोहा। एक एक दोहा जो है हिंदी साहित्य की अमूल निधि के रूप में देखी जाती है आलोचकों के द्वारा। बिहारी जी की बात की जाए, 726 से अधिक दोहों का संकलन, उस छंदों का संकलन इनकी रचनाओं में मिलता है। बिहारी सतसई से आपके 30 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा घनानंद, और घनानंद का जैसे ही नाम हमारे सामने आता है, प्रेम का पीर का कवि। आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? तो घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। चूँकि घनानंद सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे, और सुजान नामक वैश्या ने इनको ठुकरा दिया, मतलब कि एक प्रकार से इनकी बातों की अवहेलना करी। और कैसे करी? एक प्रेम कहानी थोड़ी सी है, छोटी सी सुनिएगा। घनानंद जी जो थे वह एक प्रकार से एक राजा थे, मीर मुंशी थे, उनके स्थान पर मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह के जो है कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पर मीर मुंशी के पद पर कार्य किया करते थे। वह भी रंगीला था, जैसे नाम से ही प्रसिद्ध था, तो रंगीला वह भी था भैया मोहम्मद शाह जो था। और कहीं ना कहीं पे जो घनानंद जी थे वह रंगीले तो नहीं थे, लेकिन हाँ प्रेम के मामले में ठीक ठाक मात्रा में थे। तो जो घनानंद थे उनको गाना वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आता था, मतलब किसी चीज़ को गा करके अच्छी तरीके से समझा सकते, मतलब कि गाना गा लेते थे उस समय, जैसे आज अरिजीत सिंह और तमाम सारे गायक सिंगर हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे गाने की शैली इनके अंदर थी। लोगों ने सुना, और मीर मुंशी थे तो अलग अलग इलाकों में कभी कभी गाया करते थे। लोगों ने मोहम्मद शाह से बताया, राजा से बताया कि हाँ घनानंद जी जो हैं आपके मीर मुंशी, वह गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। तो मोहम्मद शाह ने कहा भैया जब गाना इतना अच्छा गाते हैं तो हमारे दरबार में भी एक आध बार आपको गाना पड़ेगा। इनको बुलाया कि भैया गाओ, तब इन्होंने मना कर दिया कि राजा साहब मैं नहीं गाऊँगा। तो सभी ने कहा कि आखिरकार जो है ये कैसे गाएंगे, लोगों से पूछा गया। तो मोहम्मद शाह के पूछने पर लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति है, एक ऐसी जो है व्यक्ति है जो कि अगर बोल देगी कि यह गाना गा दें तो गा देंगे। कहीं कौन है? कहीं सुजान है, सुजान। कहीं सुजान को पेश किया दरबार में। सुजान आई। सुजान एक वैश्या थी जो कि एक प्रकार से जो है नाच गाना किया करती थी, इधर उधर नर्तकी बोल सकते हैं, नर्तकी एक प्रकार से नहीं बोल सकते, वैश्या लिखा गया किताबों में, नर्तकी भी मान सकते हैं। तो कहा गया कि जो है सुजान ने कहा कि हाँ गाइए। तो जो है घनानंद वहाँ पर गाना प्रारंभ कर देते हैं। जो है राजा पसंद हुए, मतलब कि राजा को पसंद आ गया गाना वगैरह। राजा इनको और थोड़ा प्रमोशन दिया, और राज दरबार में रहते थे क्या हुआ, सुजान से और इनसे बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट बन गया, मतलब प्रेम जो है बहुत अच्छा बढ़ गया। बहुत घनी मात्रा में घनीभूत पीड़ा प्रेम की जो थी उसको इन्होंने सहते हुए प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए मतलब कि एक प्रकार से आगे बढ़े। खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, तमाम प्रकार जो आज प्रेम वगैरह चलता है उससे थोड़ा परे प्रेम था। इनका प्रेम आत्मिक प्रेम था, शारीरिक प्रेम नहीं था। तो घनानंद आत्मिक प्रेम करते हुए आगे बढ़े। और एक दिन की बात है जो है कहीं ना कहीं पे जब मोहम्मद शाह को ये बात पता चली, उन्होंने कहा कि कभी इनको जो है कहीं पे निकाला बाहर, मतलब कि पता चला कि ये ज़्यादा जो है एक प्रकार से उसमें लग चुके हैं। और कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह भी कुछ मैटर रहा होगा दोनों का आपस में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया अब आप यहाँ से हमारे दरबार में नहीं रहोगे। तो कारण वगैरह जो भी रहा हो उस समय की बातें नहीं, लेकिन कारण यही था कि हाँ सुजान जो थी वह सबसे बड़ा कारण थी। तो सुजान से इन्होंने कहा घनानंद ने कि जो है आप चलो मेरे साथ।
चलो और खुशी खुशी रहेंगे, हम गाएंगे, आप जो है नाचना, या फिर तमाम प्रकार चीज़ें हुई। उन्होंने कहा लेकिन घनानंद के कहने पर जो सुजान वेश्या थी वह राज दरबार से नहीं जाती है, और जब नहीं जाती है इसी बात को से विरक्त होकर के जो घनानंद जी होते हैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, और उसका मतलब होता है अपने परिवार वगैरह सबका मोह त्याग देते हैं। लेकिन फिर भी निम्बार्क संप्रदाय में शिक्षा लेने के बाद किस कवि ने अपने प्रेम को नहीं भुला पाया? तो वह व्यक्ति था घनानंद। एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है, तो कोई परीक्षा हो, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो घनानंद वही व्यक्ति हैं। तो इसी घनानंद ने मतलब छोड़ दिया, और इसी के बाद में इन्होंने सुजान चरित्र लिखा, और एक प्रकार इश्कलता रचना जो है, इश्कलता इन्हीं की रचना है भाई। तो ये पढ़ लीजिएगा, जो भी इश्क वाले बंदे होंगे पढ़ लीजिएगा आसानी से। तो घनानंद जो है ऐसे थे। तो एक बार सुजान के वेश्या के कहने पर कि मैं नहीं चलूँगी, छोड़ करके तुरंत सब कुछ त्याग करके संन्यास धारण करके चले जाते हैं। तुलसीदास जी को ऐसे देखिए, हुलसी ने क्या कहा था, रत्नावली, हुलसी तो उनकी माता थी। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, ठीक, ध्यान रखेंगे। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। रत्नावली ही ने कहा था कि मत जो है क्या कहा था कि अस्थि चर्म में देह मम, अस्थि चर्म में देह मम तामय ऐसी प्रीत। मतलब क्या है इसका? अस्थि मतलब होता है हड्डी, चर्म मतलब होता है चमड़ा। तो हड्डी और चमड़ा से अस्थि चर्म में जो है बनी शरीरा, मतलब अस्थि चर्म मम मतलब बनी शरीरा। इस प्रकार से चौपाई में भी बातें बताई गई हैं। तो कहा उन्होंने कि अस्थि और चमड़ा, हड्डी और चमड़े को मिलाकर के मेरा शरीर बना है, और तामय ऐसी प्रीत, और तने प्रीत अगर आप भगवान से करते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। ऐसी बातें जो है रत्नावली ने कहा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार रात में चले गए थे ससुराल अपने, जो है अपनी बिना बताए चली गई थी रत्नावली अपने ससुराल, मतलब अपने मायके चली गई थी। यह जो है तुरंत रात में चल दिए 12 बजे को, और उधर कहते कि सांप पकड़ के पीछे से लटके थे, वो सब ऐसी बातें नहीं। लेकिन हाँ गए थे, उसमें हुआ थोड़ा मनमुटाव हुआ। उन्होंने ऐसी मतलब मनमुटाव क्या, उन्होंने ऐसी बताया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते थे, क्योंकि चमड़े और हांड का यह शरीर है, और इतना प्रेम आप परमात्मा से करते तो आने वाले समय में आपको लोग पूजते। और वही बात रत्नावली ने जो बताया तुलसीदास जी को, आज वही। तो कभी भी आपका जो है कभी छूट-छुटान हो या ब्रेकअप वगैरह हो, तो ये मत सोचिए कि वह बेकार हो रहा है आपके जीवन के साथ। उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, आप सकारात्मक उसको पहलू में जो है अपने आप में एब्जॉर्ब कीजिए, ग्रहण कीजिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छा हीरा बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो घनानंद भी इसी प्रकार से थे, और उसके बाद से कभी मतलब तुलसीदास जी चले आए, रामचरितमानस की रचना लिख डाली जो आज दुनिया पढ़ती है। घनानंद 1689 में जन्म होता है इनका, 1739 में मृत्यु हो जाती है भाई साहब की, मतलब कि घनानंद जी की। और उसके बाद में घनानंद कवित्त जो है इनकी रचना है, और उसी घनानंद कवित्त से जो है 20 छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। कवित्त का बादशाह भी घनानंद को कह सकते हैं, तो कवित्त इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं, ठीक। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद है। नेक्स्ट है आपके रहीमदास। रहीमदास जी के पिता का नाम था बैरम खान, और बैरम खान जो थे वह कहीं न कहीं पे अकबर जो थे, जब 9 साल के थे पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, तो यही रहीम खान के पिताजी जो बैरम खान थे उन्होंने युद्ध लड़ा करके जो है अकबर को जीत दिलाई थी। द्वितीय पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसको जीता था। तो यहाँ पर देखेंगे रहीम उन्हीं के पुत्र थे बैरम खान के। 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी रहीमदास की, ठीक, ध्यान रखेंगे। अकबर के दरबार में थे, अकबर के हुमायूं के लड़के ही थे अकबर के दरबार में थे। बाद में जहांगीर जब आता तो इसको इनको कैद खाने में भेज देता है, भगा देता है रहीम को। रहीम जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे हैं, कौन? रहीमदास। तो आपसे पूछा था रहीम जो है किस राजा के समकालीन थे, तो अकबर के। कबीर जो है पूछे तो कबीर जो थे किसके? तो बहलोल लोदी के जो है समय के थे, सिकंदर लोदी। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक, ध्यान रखेंगे। सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास जो थे वह कहीं न कहीं पे 1478 में जो है 1583 तक जिए। तो कहीं न कहीं पे मुग़ल काल की बात की जाए, यहाँ पर जो है ये कई राजाओं के संदर्भ में आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा नहीं जाता इनके संदर्भ में। तुलसीदास जी के बारे में पूछा था, तो यह भी अकबर के समकालीन ही थे। चूँकि 1530 के बाद में बाबर की मृत्यु रहती, हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद में फिर 55 में फिर वो आ जाता है, क्या नाम है उसका, जो है हुमायूं आया था 55 तक, मतलब हुमायूं ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में अकबर आ जाता है, और कहीं न कहीं 1623 में मृत्यु होती। तो सारा का समय तुलसीदास जी और रहीम, तुलसीदास, रहीम और जो सूर्य, इसकी इनकी तीनों के बारे में पूछा था आपसे एग्जाम्स में कि जो है कौन से 3 कवि समकालीन हैं। तो ये तीनों कवि लगभग समकालीन ही रहे हैं।
तो रहीमदास जी का जन्म 1556 में, मृत्यु 1623 में हो जाती है, इतनी बात है। और द्रुत पाठ के रूप में शामिल है। द्रुत पाठ का मतलब होता है कि एक प्रकार से इनके बारे में आपको विस्तार से नहीं पढ़ना है, मतलब इनसे कभी आपसे व्याख्या वगैरह नहीं पूछी जाएगी। वैसे ऑब्जेक्टिव वालों से व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, अधिकतर विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव ही टाइप की परीक्षा लेते हैं BA फर्स्ट ईयर की। तो द्रुत पाठ में ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाओं को आपको नहीं पढ़ना है रहीम के, लेकिन रहीम ने जो रचनाएँ लिखी हैं कि वो रचनाएँ किसकी, रहीम की, तो उसको जरूर पढ़ना है। तब रचना के जैसे कि इसमें हमने पढ़ा रामचरितमानस के एक प्रसंग पढ़ा, 30 दोहा हमको बिहारी का पढ़ना है, लेकिन रहीम का, केशवदास का और ना तो भूषण का, इन सभी का हमको रचनाओं के बारे में नहीं पढ़ना है कि उनकी अंदर की रचनाओं के बारे में पढ़ना है। जरूर ये पढ़ना है कि उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं, यह जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछेगा। तो रहीम का जन्म 1556 में, मृत्यु 1623 में। उसके बाद में केशवदास आपके द्रुत पाठ के रूप में है, 1560 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1617 ईस्वी में हो जाती है। केशवदास जो है इनको छंदों का प्रेत कहा जाता है। केशवदास को रामचंद्र का इनकी रचना है जो कि छंदों का अजायब घर कहलाती है। छंदों को उस रचना में बहुत ठूस ठूस करके भरा गया है। तो कहीं ना कहीं पे ये बातें यहाँ पर आप देख सकते हो। भूषण की बात की जाए तो इनको महाकवि की उपाधि से संबोधित किया जाता है, महाकवि भूषण इनको कहा जाता है, क्योंकि भूषण जो थे वह 2 राजाओं के यहाँ पर मुख्य रूप से रहा करते थे, 2 राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, एक तो शिवाजी और दूसरे छत्रसाल के यहाँ पर। हमारा छत्रसाल बुंदेला, आपने एक अभी सीरियल आया होगा छत्रसाल का, उसको आपने देखा होगा, तो शायद उसमें आशुतोष राणा जी ने भी काम किया है, औरंगजेब की भूमिका निभाते हुए प्रतीत वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा भूषण जी जो हैं उन्होंने भूषण से मिले भी थे, उसमें आप देखेंगे, मैंने देखा उसको, उसमें मिलता हुआ दिखाएगा। छत्रसाल जो थे भूषण से मिले भी थे। तो भूषण जो थे पहले शिवाजी के यहाँ रहा करते थे। जब छत्रसाल शिवाजी से जो है एक प्रकार से मदद मांगने के लिए जाते हैं कि जो है मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तब कहीं ना कहीं पे जो है बातें मतलब कि भूषण से मुलाकात होती है, किसकी, छत्रसाल की, मतलब तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लोगों में चौपाइयों में बातें होती है। तो भूषण जी जो हैं, महाकवि जो भूषण है, तो जो महाकवि भूषण है मेरे भाई, वह महाकवि भूषण जो हैं वह छत्रसाल के बारे में भी लिखते हैं, मतलब छत्रसाल दशक आप देखेंगे, पढ़ेंगे, इन्हीं की रचना है। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये सब किसकी रचना है, भूषण की रचना है, जो कि किसी तो कोई तो शिवाजी के बारे में बखान करती है, तो कोई छत्रसाल के बारे में बखान करती है, छत्रसाल बुंदेला, मतलब ये सारे के सारे चीज़ें आपने समझा। तो कहीं ना कहीं पे सिलेबस के अंतर्गत कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद और रहीम, केशवदास और भूषण के बारे में आपको पढ़ना है। रहीम, भूषण, केशवदास और घनानंद और बिहारी, ये सब रीतिकाल से हैं। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीरदास मुख्य रूप से यह भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल, और बिहारी मतलब कि एक प्रकार से जो रीतिकाल है इसको हम उत्तर मध्यकाल के, उत्तर माने होता है बाद में, तो उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। बस इतना ही हमको पढ़ना होता है BA फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। अगर आपके जो है आपका मतलब कि एक प्रकार से बात की, आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, आप 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, मान लेते बाई चांस आपके पेपर का नाम है मध्यकालीन हिंदी काव्य, तो मध्यकालीन हिंदी काव्य में बस यही सिलेबस होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चलिए फिर हम मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वैसे लाइव क्लासेस के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, कल आपकी 11 बजे क्लासेस BA फर्स्ट ईयर की होने वाली है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो में अगर जो है मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।